तो वही उत्तराखंड में 1 जुलाई से अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को लागू कर दिया है। इस पर एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड राव शफात अली। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अब इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। इसकी जगह ली है उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने। धामी सरकार का दावा है कि इस प्राधिकरण के तहत धार्मिक शिक्षा तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड सरकार लंबे वक्त से अल्पसंख्यकों से जुड़ी राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ एक समान शैक्षणिक ढांचा तैयार करने पर कार्य कर रही थी। इसी दिशा में धामी सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था को खत्म कर नई प्रणाली लागू करने का फैसला पहले ही लिया था। अब विधिवत रूप से मदरसा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से संचालित होने वाली व्यवस्थाओं का संचालन उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करेगा। प्रदेश के मदरसों समेत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता, पंजीकरण, शैक्षणिक व्यवस्था और निगरानी का काम इसी प्राधिकरण के जरिए होगा। सरकार का दावा है बदलाव से अल्पसंख्यक छात्रों को आधुनिक और मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने में मदद होगी। प्राधिकरण के दायरे में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संचालन, मान्यता, निरीक्षण, गुणवत्ता और शैक्षणिक मानकों से जुड़े विषय आएंगे। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर होगा। प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि संस्थानों में निर्धारित मानकों के मुताबिक पढ़ाई हो, छात्रों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहे, शैक्षणिक गतिविधियां तय नियमों के मुताबिक संचालित हों। सरकार का दावा है इससे विद्यार्थियों को आगे उच्च शिक्षा और रोजगार के मौकों में सुविधा मिलेगी। आज हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं जो आधुनिक शिक्षा से वंचित चले आ रहे थे, उनको किस तरह से आधुनिक शिक्षा मिले, किस तरह से समान शिक्षा मिले, अच्छी पढ़ाई करें, उसको देखते हुए इस प्राधिकरण का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब बच्चे हमारे आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनका भविष्य भी उज्ज्वल होगा और वो अलग अलग क्षेत्रों में वो आगे बढ़ेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। धामी सरकार इस फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला बता रही है। ये फैसला शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कारगर साबित हो सकता है, लेकिन इस फैसले को लेकर अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक लोगों की अपनी अपनी राय सामने आ रही है। कोई इस फैसले के पक्ष में है तो कोई इसके विरोध में भी नजर आ रहा है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज है। अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड पर कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, धामी सरकार की मंशा अगर अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के हित में है तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर इस बोर्ड के जरिए ध्रुवीकरण, मजार, मुस्लिम मस्जिद पर सरकार राजनीति करना चाहती है तो इसकी निंदा करते हैं। देखिए, कोई भी शिक्षा जो है मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, ये सबको पता है। कोई भी शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, विकास उन्मुख होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। और यदि ये सब आपके नए बोर्ड में है तो फिर स्वागत है, लेकिन अगर नए बोर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करना है, सिर्फ और सिर्फ मदरसा, मजार, मस्जिद, मुसलमान आपके लिए वोट बैंक की राजनीति करने का मुद्दा मात्र है, तो फिर हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार के फैसले पर मुस्लिम समुदाय से आने वाले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने समर्थन करते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए नासूर बन गया था। मुख्यमंत्री का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मदरसा बोर्ड जो नासूर बन गया था उस नासूर को साफ कर दिया है। ये नासूर मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए बन गया था। केवल और केवल धर्म की शिक्षा देंगे, उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। आखिर मुझे लगता है कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। आज से पहले भी हम सुनते थे आजादी से। उत्तराखंड में अगर
पंजीकृत मदरसों की बात करें तो 452 मदरसे अभी तक मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड थे। अब इन सब को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से पंजीकरण हासिल करना होगा। हालांकि इन सब के बीच ये भी उतना अहम है कि नई व्यवस्था का क्रियान्वयन पारदर्शी और संतुलित तरीके से हो, ताकि किसी भी वर्ग में भ्रम की स्थिति न हो। जबकि इस मुद्दे पर मदरसा संचालकों की ओर से हाईकोर्ट में एक आपत्ति दाखिल की गई है, जिसमें अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। देखिए, कोर्ट में अभी केस विचाराधीन है, अभी कोई राहत नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है कि कोर्ट से राहत मिल जाएगी। अब आप क्या स्टैंड लेने वाले हैं आज से? हमारा तो स्टैंड साफ है कि मदरसे जो है वो धार्मिक शिक्षा देते हैं, और हम कोर्ट में भी इसी ग्राउंड पर गए हैं कि धार्मिक शिक्षा के लिए हमें संविधान की जो अनुच्छेद है 29 और 30, उसमें अपने धार्मिक संस्थाएं कायम करना, उनका संचालन करना, उनकी देखरेख करने की पूरी आज़ादी है। जो प्राधिकरण का नियमावली आई है, थोड़ा बहुत उसका जो अध्ययन किया है, उसमें ये कहा गया है कि पहले आपको विद्यालय शिक्षा से मान्यता लेनी होगी। विद्यालय शिक्षा के मानक जो होंगे उनको पूरा करना होगा। उसके बाद फिर प्राधिकरण से आपको अकलियती यानी कि माइनॉरिटी का स्टेटस का दर्जा मिलेगा, और तब आप अपना जो धार्मिक आपकी शिक्षा है वो दे सकेंगे। उसमें ये कहा गया है कि जो सुबह का समय है, सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक या 2 बजे तक जो भी स्कूल का टाइम होता है, आप उसमें विद्यालय शिक्षा के अनुरूप शिक्षा देंगे। उसके बाद फिर आप शाम के समय में या सुबह के समय में अपने धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो इससे नुकसान ये हो सकता है कि जो परंपरागत मदरसे हैं, जहाँ पर मौलवी की तालीम होती है, मुफ्ती की तालीम होती है या बड़े कक्षाओं की तालीम होती है, वहाँ बच्चे को अधिक समय चाहिए होता है अपनी मजहबी तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ थोड़ी अड़चन आएगी। उस पर भी अध्ययन कर रहे हैं कि उसका क्या रास्ता हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार उत्तराखंड में संचालित मदरसों को लेकर पिछले कुछ साल में कई बार सर्वे और सत्यापन अभियान चलाए गए। इन अभियानों में मदरसों में पंजीकरण, मान्यता, आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी कई गंभीर खामियां नजर आई थी, जिसके चलते धामी सरकार लगातार नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्रणाली व्यवस्था की जरूरत पर जोर देती रही थी। बहरहाल सरकार के दावों के बीच अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण पूरे मुकम्मल तरीके से राज्य में लागू हो गया है, लेकिन इसके 2 पहलुओं पर सबकी नज़र टिकी रहेगी। पहला पहलू तो ये है कि ये प्राधिकरण किस तरीके से, किस कार्यशैली के साथ, किस जिम्मेदारी के साथ कार्य करता है, और दूसरा ये कि क्या वाकई में अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।